हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 5 का एडवांस कंसेप्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कैलकुलेशन की किस तरीके से एपी यानी चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से किए जाते हैं। मैं आपके सामने ज़्यादा एग्जांपल्स पिक नहीं करता, मैं आपके सामने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे मैं आपको हैबिट डलवाता हूं कि आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में मुझे दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि एडवांस कंसेप्ट जो चैप्टर 5 के हैं उससे एडवांस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एडवांस क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ या एडवांस कंसेप्ट इसलिए मैंने बनाया क्योंकि इसके अंदर हम एसएन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एसएन की जो कंसेप्ट हैं या एसएन के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है। और इसके बाद मैं ये गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक के अलावा कोई भी अगर आप बुक को टच करते हैं तो वो उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं 5.3 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 5.3 में ये देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। 5.3 में का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के जो चार पार्ट हैं आपके सामने दिख रहा है। पहला तो ये आपके सामने पैटर्न आएगा, मैं इसको बताऊंगा इसमें एसएन का फॉर्मूला कैसे किया जाता है। दूसरा आपको दिख रहा है इसके अंदर, देखिए दूसरा जो आपको थर्ड क्वेश्चन के जो आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये टाइप आता है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट गिवन होता है कि दिस एंड दिस वैल्यू गिवन है और आपको दो चीजें फाइंड करनी होती है। मेरा वो कंसेप्ट जो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि हर एक क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी और 2 चीजें फाइंड करनी होंगी, वो 100% जो कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लास और ज़्यादा समझ आएगी। उस वीडियो की जो मैंने उस वीडियो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है। एक बार उस वीडियो को देखने के बाद ही इस क्लास को देखें, आपको रियल में बेस्ट समझ आता है। चलिए, मैंने आपको बताया टाइप नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, क्लियर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3। देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आपको 5.3 के मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि 14 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 14 क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूं एडवांस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इसके एडवांस कंसेप्ट क्या होते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कंसेप्ट भी उसके साथ ही इंक्लूड होगा कि कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। क्लियर। क्वेश्चन हम देखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए थे, उसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको अब बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म और एपी आपके सामने गिवन है 2 7 12 डॉट 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 10th टर्म। अब देखिए समझिए, ये जो 10th टर्म जो आपके पास सामने गिवन है, 10th यानी कि 10th के ऊपर ये टीएच जो लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा सिंबल होता है कि आपको एन की वैल्यू गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सॉल्यूशन है, अब यहां पर जो एपी दी हुई है, एपी ए की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड डी की वैल्यू आपके पास आएगा 5। चलिए थर्ड आपके पास दिया हुआ है एन की वैल्यू, वो कितनी है 10। तो देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार सबसे पहले उससे जाके देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा इसका और ज्यादा बेस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए आपके पास 3 चीजें गिवन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो चीजें क्लियर मैं कर चुका हूं मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। an का फॉर्मूला या an का कंसेप्ट मैं रिपीट कर चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। an की वैल्यू क्या है भाई, फाइंड करनी है। a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। an इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, an इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जा 45, an इज इक्वल टू 47। ये देखिए आपके पास an की वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको sn के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक sn का फॉर्मूला बताया था sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला बताया था एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2
ए प्लस ए एन। देखिए ये दूसरा फॉर्मूला था। अब समझते हैं इन दोनों फॉर्मूले क्या डिफरेंट है और इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर अप्लाई करने का क्या तरीका है या क्या मेथड है। जब हमारे पास ए एन की वैल्यू होगी, एक्चुअल में मैं इसे डायरेक्ट भी एस एन का फॉर्मूला यूज करके मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकता था, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म की मीनिंग एस एन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। अब यहां पर समझते हैं कि मैंने ए एन का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं हैबिट बने कि आप सेम पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सेम पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको एक जैसा दिखाई देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट की, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसे हर क्वेश्चन अलग अलग दिखाई देता है कि पहला क्वेश्चन किया तो सेकंड में उसको प्रॉब्लम आ गई, अगर सेकंड सॉल्व हो गया तो थर्ड में प्रॉब्लम आ गई, थर्ड सॉल्व कर लिया तो फोर्थ में प्रॉब्लम आ गई। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो सेम कुछ पैटर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं एज इट इज बोल के चल रहा हूं। मेरे किसी भी क्वेश्चन को देखना, अभी मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे किसी भी क्वेश्चन को देखना, मेरा सेम पैटर्न होगा सॉल्व करने का, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ए एन का फॉर्मूला लगाया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। जब भी आपके पास ए एन की वैल्यू गिवन हो या फाइंड कर रखी हो, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ना कि इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले में मैं यहां पर इसे अप्लाई करने के बाद मैं इस वैल्यूज को फाइंड कर देता हूं। तो चलिए अब हमारे पास एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू है 10 इजिकल टू एन की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस वैल्यूज को याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। और ए एन की वैल्यू फाइंड हुई थी 47। चलिए 47 प्लस 2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। एस एन इजिकल टू, काटते हैं इसको, 5 इंटू 47 प्लस 2 49 एंड 49 फाइव जा एस एन इजिकल टू 245। देखिए ये वैल्यू है 49 की टेबल पे मुझे लर्न है। अगर आप इसकी भी डिमांड करोगे कि टेबल कैसे लर्न करी जाती है, टेबल कैसे बनाई जाती है, तो मैं उसकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। क्लियर। देखिए यहां पर एक बार आप समझ लीजिए आराम से क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन था जिसमें आपकी जो एपी गिवन थी उसमें एन की वैल्यू गिवन थी, तो हमें एस एन और ए एन फाइंड करना था। एक्चुअल में हमारा फाइनल जो टारगेट था वो एस एन का था, मैंने बस ए एन आपको फाइंड करके दिखाया। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने सेम पैटर्न बनाने के लिए ही मैंने ए एन का फॉर्मूला लगाया, बशर्ते कि इसमें ए एन के फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला भी लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज कि इसमें जो आपके पास टर्म्स हैं डी एन ए और एन, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। बट सेम पैटर्न के लिए मैंने ए एन सॉल्व किया, उसके बाद एस एन निकाला। हर क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है। एक बार आप समझ लीजिए, मैंने फर्स्ट पार्ट कराया आपको, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। बाकी एक बार आप टच कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी एक बार उसके बाद मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपके सामने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और टफ आपके लिए दे रहा हूं। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी आपकी समस्या होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वो भी मैं सॉल्व करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी वीडियो को शॉर्ट में ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देना चाहता हूं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। ये है एपी आपके सामने गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10 में टी एच लगा था, तो मैंने कहा था जो टी एच होता है वो सबसे बड़ा सिंबल होता है कि वो एन गिवन है। बट इस क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा है वो टी एच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो टी एच नहीं लगा हुआ, तो ये भी सबसे बड़ा सिंबल है। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये 100% नहीं है, ऐसा हो सकता है, बट यहां पर ये ए एन गिवन है। क्लियर। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। 34 प्लस 30 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 और फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, ये क्वेश्चन है। क्लियर। आपके टाइप फर्स्ट का ये, इसीलिए मैंने फाइंड द सम ऑफ एन टर्म पहले नहीं बोला। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि जब मैं आपके सामने सॉल्यूशन करता हुआ चला जाऊंगा, यानी सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा, तो बोर्ड आपको साफ दिखेगा। अदरवाइज मैं इधर से सॉल्व करता हूं तो वो मेरी बॉडी की वजह से वो छुप जाते हैं कंटेंट, तो इस वजह से शायद आप उसको नहीं देख पाते होंगे, इसलिए मैं यहां से सॉल्व करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू 34 है एंड डी की वैल्यू a2 माइनस a1 मीन्स 34 माइनस 32 क्या आता है? डी की वैल्यू कितनी आई? सॉरी 32 माइनस 34, 2 माइनस 34, a2 माइनस a1, ये a2 है। क्लियर। -2
ये आ गया डी की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू गिवन है कितनी 10। यहां पर देखिए वही सेम पैटर्न, पहले देखिए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये था 3 चीज गिवन होगी और 2 चीज हमें फाइंड करनी होगी, यही इस चैप्टर का सबसे बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 3 चीज हमारे पास फिर से आ गई। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 10 इजिकल टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू नहीं है और डी की वैल्यू -2। देखिए माइनस का जब भी साइन आता है ब्रैकेट यूज करिएगा, ठीक है ना। जनरली करते नहीं है लेकिन करना चाहिए ब्रैकेट यूज, उससे क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ दिस फंक्शन है, दैट्स वाई, और कोई रीजन नहीं है। चलिए इधर से आते हैं। 10 माइनस 32 इजिकल टू -2n एंड माइनस एन माइनस +2। क्लियर। चलिए 34 माइनस 34 प्लस 10 -24 इजिकल टू 2 को इधर ले आते हैं डायरेक्ट ही, -2 इजिकल टू -2n। चलिए थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, वेरिएबल को यहां रखते हैं और इसको करेंगे तो -26, माइनस से माइनस कट आउट, 2n इजिकल टू 26, देन n की वैल्यू आपके पास 26 डिवाइड बाई 2 और ये कट गया, n की वैल्यू आई 13। ये देखिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब समझिए मेरे पास ए एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया था जब ए एन की वैल्यू होगी तो हम ए पी का छोटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। ये देखिए ये रहा ए पी का छोटा फॉर्मूला। क्लियर। एस एन का छोटा फॉर्मूला, एस एन का। अब यहां पर आते हैं, एस एन इजिकल टू वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू कितनी आई 13 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 34 और प्लस में ए एन की वैल्यू 10। क्लियर। एस एन इजिकल टू 13 बाई 2 इंटू 44। चलिए डिवाइड करते हैं 22, देन एस एन इजिकल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 22। चलो 13 टू जा 16, सॉरी 26, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 एन प्लस 2 28। क्लियर। ये आपका एस एन का आंसर है। यहां पर हम देखिए अब उसमें और इसमें सेम टाइप में आपको मैंने बताया कि अगर n की वैल्यू है तो हमें Sn पे कैसे जाना है और An की वैल्यू है Sn। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात और भी है कि इसमें 100% है कि आपको An का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज कि अगर An का फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो हम n को फाइंड नहीं कर सकते। विदाउट n हम यहाँ पर चाहे छोटा या बड़ा किसी भी फॉर्मूले Sn के फॉर्मूले को नहीं रख सकते। तो जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और n की वैल्यू ना हो तो An का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्लियर। ये देख लीजिए आपके सामने सोल्यूशन है। ओके